हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? खूब बढ़िया होंगे एकदम। और मैं भी एकदम मस्त हूँ। और आज बहुत टाइम बाद मैं स्टोरी टाइम वीडियो लेके आई हूँ। लास्ट टाइम मैंने हॉरर स्टोरी की थी और उसमें ज़्यादा रिस्पांस तो मिला नहीं था। देखते हैं इस वीडियो में मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की स्टोरी क्या होने वाली है। तो गाइस, आज मैं सुनाने वाली हूँ अपने कॉलेज लाइफ की स्टोरी, मेरी लाइफ की। क्योंकि मेरा थोड़ा आप लोगों से कनेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बताना है। क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतनी सारी गलतियां करते हैं जब हम स्कूल से बाहर निकलते हैं, जब हमारी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है तो हमको कुछ नहीं पता होता है। क्योंकि इतना कौन ही सोचता है ना उस टाइम पे तो बस ये होता है कि हमें बस इंजॉय करना है, घूमना फिरना है, पढ़ाई करनी है, सब कुछ करना है। मतलब बहुत कुछ होता है माइंड में ना उस टाइम पे। तो वही सब मुझे आपसे शेयर करना है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे साथ बहुत ही मेरी लाइफ की सबसे बुरी चीज़ हुई थी मेरे कॉलेज लाइफ पे, जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था। लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस। तो ये स्टोरी है। इस स्टोरी का टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा कि हमें ज़्यादा ओवर शेयर किसी से नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ में। क्योंकि कभी कभी ये हम पे बहुत ज़्यादा भारी भी पड़ जाता है। और मतलब हर कोई डिज़र्व नहीं करता कि उसको सब कुछ पता हो आपका, आपकी लाइफ का, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपकी लाइफ में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ज़रूरी नहीं होता कि सबको पता हो और ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे शेयर करो। तो ये वीडियो बस उन्हीं के लिए है जो ज़्यादा ओवर शेयर कर देते हैं मेरी तरह क्योंकि मेरी भी आदत है। थोड़ा सा कोई अच्छा होता है बस ट्रस्ट हो जाता है, ओवर शेयर हो जाता है और समझ में ही नहीं आता कि फिर बाद में होता है एक एक पर्सन के लिए बाद में होता है कि यार क्यों करा मैंने ऐसा, क्यों बताया मैंने ऐसा, क्या वो सही है, कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा, कहीं वो यूज़ तो नहीं करेगा मेरी बातें। तो बस यही सब है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ था और मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला था। तो एडमिशन वगैरह सब कुछ हो गए थे। और जब कॉलेज स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे आपके जो स्कूल फ्रेंड्स होते हैं सब लोग सब अलग हो जाते हैं। तो बेसिकली आप बहुत अकेले होते हो उस टाइम पे। तो आपको न्यू फ्रेंड्स बनाने का होता है, बहुत कुछ माइंड में चल रहा होता है, एक डर भी होता है मन में, है ना। तो ठीक है, वही सब मेरे मन में भी था। मैं गई कॉलेज तो कुछ दिन तो बस ऐसे ही चले क्योंकि कोई फ्रेंड नहीं बना था और वहाँ पे प्रोग्राम वगैरह चल रहे थे। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, वहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, बस समझने की कोशिश हो रही थी कि आखिर कॉलेज में क्या क्या करना है, कैसा है, कैसा। मैंने ली थी बीएससी। तो अब उस टाइम पे ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने हैं क्योंकि हम सब ने ही सुना होता है कॉलेज लाइफ इतनी अच्छी होती है। बहुत सारे फ्रेंड्स बनाओ, घूमो फिरो, इंजॉय करो, ये करो वो करो, ये सब। तो मेरे मन में भी वही सब था कि मैं कॉलेज जाऊंगी, मैं बहुत सारे फ्रेंड्स बनाऊंगी और अब मेरी लाइफ जो होने वाली है बहुत अच्छी होने वाली है। और मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, कहीं आने जाने नहीं देना है, घूमने नहीं जाने देना, ये सारी चीज़ें हर किसी की फैमिली में होती ही है, लड़कियां तो फेस करती हैं ये चीज़। तो वही सब था। अब क्या होता है, मेरी एक फ्रेंड थी जो स्कूल टाइम से ही थी। तो वो आ जाती है तो हमारा ना सेम वो हो जाता है, हम दोनों बीएससी कर रहे होते हैं तो हम लोग जाते हैं। पर हमें भी यही हो रहा होता है कि क्या करें क्या करें, कुछ और फ्रेंड्स बना लेते हैं, फिर क्लास ज्वाइन करेंगे। तो कुछ टाइम तो हम लोग ऐसे ही निकाल देते हैं। उसके बाद जब कुछ फ्रेंड्स बनते हैं मेरे, वो बनता है एक ग्रुप। धीरे धीरे एक से दो, दो से तीन, तीन से, पहले तो हमें दो फ्रेंड्स मिली थी, वो दोनों सिस्टर्स थी। तो ठीक है, फिर उसके बाद और आए और आए और आए। तो मतलब एक ग्रुप बन चुका था हमारा, अच्छा खासा ग्रुप बन चुका था। हम बहुत इंजॉय कर रहे थे, हम क्लासेस लेते थे, हम कैंटीन जाते थे, हम इंजॉय करते थे, हम घूमने जाते थे। मतलब हम उस वो टाइम ऐसा था हमारी लाइफ का कि इतना सब कुछ इतना शॉर्टेड चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि यही तो चाहती थी मैं, यही तो ड्रीम था मेरा कि कॉलेज लाइफ ऐसे हो वैसे हो। वही सब चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, मज़ा आ रहा था। ठीक है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई जेलसी नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पर उसमें एक लड़की थी जिसका मुझे नहीं पता था। तो ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन ना ऐसे ही काम आता है कि कॉलेज के फॉर्म्स वगैरह, पता नहीं किस चीज़ के फॉर्म्स भरने थे, तो उसका ही कुछ काम आता है, हमें बैंक जाना था।
तो वो लोग तो उन लोगों को कोई काम था, वो लोग अपने रूम पे चले गए, उन लोगों ने रूम लिया था और रेंट पे रहते थे वो लोग यहाँ पे। तो वो जो लड़की थी वो भी बाहर से ही आती थी, यहाँ की नहीं थी। तो उसने बोला कि मुझे भी काम है, चल चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं चले गई उसके साथ। तो वो फर्स्ट डे था जब मैं उसके साथ अकेले गई थी, और ऐसा ही कि बातचीत हुई हमारे बीच में। ग्रुप में तो इतना वो नहीं होता ना कि सबसे बात कर रहे हैं हम लोग, कोई ज़्यादा वो नहीं करता है। तो कुछ फॉर्म्स वगैरह भरने थे, तो उसके लिए मैं उसके साथ चली गई। अब हम जाते हैं बैंक। तो वहाँ पे हमें वेट करना पड़ता है। तो हम वेट ही कर रहे होते हैं, तब वो मुझसे बात करने लग जाती है। और वही चीज़ है कि जब तुम्हें किसी पे ट्रस्ट हो जाता है, जब वो दो तीन चीज़ें अपनी बता देता है और तुम सब कुछ बक देते हो। तो वही सीन चला वहाँ पे भी कि ऐसी बातों बातों में बहुत सारी बातें निकल गई, उसने भी मुझे बहुत कुछ बताया। और मैंने कभी भी अपनी लाइफ में किसी की भी पर्सनल चीज़ें जो उसने मुझसे शेयर की है, कभी भी अपने लिए यूज़ नहीं करी हैं, ना लड़ाई में ना कहीं पे। बट वहाँ पे ऐसा हुआ कि उसने जब शेयर करी अपनी चीज़ें, तो मैंने भी शेयर कर दी। बस ऐसा ही जो जो चल रहा था उस टाइम पे। अब सब कुछ तो नहीं बता सकती हूँ, तो इसलिए तो जो जो चल रहा था और सबको पता ही था ग्रुप में मेरे। ठीक है, फिर ऐसे ही चला। फिर हम लोग गए, तो उसने वो अपना अपना सब कुछ शेयर करती है अपना। लेकिन उस दिन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ अलग है। मतलब होता है ना कि ग्रुप के सामने कुछ और है और अलग से कुछ और है। ये वाला सीन पर मैं इग्नोर करती, छोड़ो क्या ही करना है ना। फिर एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, घूमने जा रहे हैं, कैंटीन जा रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं। और वो ना बहुत ऐसी पर्सनैलिटी दिखाती थी अपनी कि लड़की ऐसी थी जैसे होती है ना कि कुछ लड़कियां जिनको शो ऑफ भी ज़्यादा करना होता है, जिनको शो ऑफ ज़्यादा करना होता है, जिनको जो ओवर फ्रेंडली होती हैं बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा स्वीट होती हैं, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, केयरिंग होती हैं, वैसी। तो हम सबको भी लगता था यार कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। ठीक है। फिर उसने बताया कि उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, मतलब वो हर आती थी और वो बेहोश हो जाती थी। उसके साथ पता नहीं क्या क्या होता था। तो यही सब चलता रहता था। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा सिंपैथी हो गई थी उससे कि ठीक है, अच्छा है, इसकी हमें हेल्प करनी चाहिए। एक दिन हुआ भी उसके साथ ऐसा ही, आई और बेहोश हो गई, तो हम उसे हॉस्पिटल वगैरह लेके गए। बहुत टाइम वेट किया, बहुत कुछ किया उसके लिए। और हमने ये भी देखा था कि उसके पेरेंट्स कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, मतलब उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उनकी लड़की से। तो और उसके पास फ़ोन था, जो उसकी मम्मी को पता था, आई थिंक। इतना कंफर्म याद नहीं आ रहा है मुझे। उसके पापा को नहीं पता था कि उसके पास फ़ोन है। तो ऐसा ही था। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, उसने जो चीज़ें मुझे बताई थी अपनी, वो उसने पूरे ग्रुप में किसी को नहीं बताई थी। वो मेरे से ज़्यादा भी उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज थी, बट उसने किसी को नहीं बताई। फिर आता है टाइम, ऐसे चलते चलते टाइम आता है न्यू ईयर का। ठीक है, 31st और या क्रिसमस था, आई थिंक ऐसे कुछ था। तो उस टाइम पे मेरे ग्रुप में सब रिलेशनशिप्स में थे, कुछ को छोड़ के, और तो थे पर लॉन्ग डिस्टेंस था सबका, कोई ऐसा क्लोज नहीं था। और उसी टाइम पे मैं भी रिलेशनशिप में आई थी। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, कुछ ही टाइम हुआ था मुझे भी रिलेशनशिप में आए हुए। और जैसे सब चाहते हैं, वैसे मैं भी चाहती थी कि मैं भी टाइम स्पेंड करूं। ठीक है, मैं भी घूमने जाऊं अलग से, मैं भी अपना थोड़ा टाइम बाहर दूं, जैसे सब देते थे। क्योंकि सब भैया फ़ोन में लगा है, कोई कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और मैं ही इकलौती बैठी थी जिसके पास कोई रिलेशनशिप नहीं था। अब पढ़ाई तो उस टाइम पे बहुत ही दूर दूर की हो गई थी, कोई इतना वो नहीं कर रहा था, क्लासेस बहुत कम हो गई थी क्योंकि एग्ज़ाम्स का टाइम आ रहा था, ऐसा ही। तो फिर ऐसे चलता रहा। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि उनके पेरेंट्स आए थे, उनकी मम्मी आई थी। तो उनकी जो ये लड़की थी, इसकी मम्मी, और ये भी मेरी जो दूसरी फ्रेंड्स थी जो यहाँ रूम रेंट पे रहती थी, उनके वहाँ रुकने वाली थी। तो ये लोग आते हैं, अब ये लोग प्लान बनाते हैं कहीं घूमने जाने का। पर वही बात थी कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो मैं कहीं दूर तो जा ही नहीं सकती थी। मतलब मुझे अपने कॉलेज की टाइमिंग पे ही घर पहुंचना होता था, कुछ भी हो जाए मुझे उस टाइम पे घर पहुंचना ही पहुंचना है। तो
अब वो लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि चल 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 करके हम बात कर लेंगे। उनकी उनकी मम्मी बोलती है कि ठीक है मैं बात कर लूँगी, तू चिंता मत कर। तो डर लगती थी, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं जा सकती, क्या पता कितना टाइम लग जाए। और वो लोग इतनी दूर जा रहे थे कि मुझे पता था वहाँ से आने में बहुत टाइम लगेगा, शाम हो जाएगी, उससे पहले मैं घर वापस नहीं आ सकती हूँ क्योंकि जा ही इतने लेट रहे थे। तो अब इतने लेट आए, ऊपर से मेरा मूड ख़राब हो गया था क्योंकि सुबह से वेट कर रही थी मैं। ठीक है चलो वो लोगों को मैं कैसे तैसे टालती हूँ, ठीक है। ये लड़की लास्ट में आती है और ये आ रही होती है। इसने मुझे कॉल किया था नहीं किया था इतना तो मुझे याद नहीं है उस टाइम का, लेकिन मैं इसके लिए फिर भी वहाँ पे वेट कर रही थी, ठीक है। और फिर ये बाद में आती है, इससे मेरी अच्छी खासी बात होती है, इसकी मम्मी से अच्छी खासी बात होती है, ये चली जाती है। मैं इसको सब बताती हूँ, ये चली जाती है अपने वो ग्रुप के साथ, उन लोगों के साथ जाने के लिए, ठीक है। ये लोग निकलते हैं बहुत लेट। अब मैं जो थी, अब क्या होता है मेरे को वहाँ तो जाना नहीं था और मुझे घर भी इतनी जल्दी नहीं आना था, तो मैं अक्षय के साथ थी। अब मैं अक्षय के साथ हूँ और वही रास्ता था जहाँ से ये लोग जाने वाले थे, मुझे नहीं पता था। तो अब ये लोग जाते हैं और ये सब के सब सामने से आ रहे होते हैं और मैं वहीं पे बैठी होती हूँ और मुझे ये लोग दिख जाते हैं। अब मैंने बोला था कि मैं घर जा रही हूँ, पर हम लोग मिल जाते हैं और वहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है सारी दुश्मनी वाली, कि इन लोगों को लगता है कि मैंने झूठ बोला या ये किया वो किया, जो भी किया जानबूझ के किया। पर कोई ये नहीं समझा था कि भाई मैंने इसलिए किया था क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता आने में। बट एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने कहा कि चलो ठीक है दूसरे दिन को मैं मना लूँगी इन लोगों को, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये लड़की इतनी आग लगा रही है बीच में कि मुझे पता ही नहीं है कि ये मुझसे नफरत करती है। मतलब मैं उस ग्रुप में इतने टाइम से हूँ, मुझे यही नहीं पता है कि ये मुझसे नफरत करती है भाई, नेक्स्ट लेवल नफरत करती है। मुझे बाद में पता चला थोड़ा थोड़ा करके, कभी किसी से कभी किसी से, कि यार वो तो इतना नफरत करती है, वो तो ऐसा चाहती है कि तू ग्रुप में रही ना, ये वो सो। और वैसे भी जब मैं रिलेशनशिप में आ गई थी तो इनमें से किसी को पसंद नहीं आ रहा था, तो मैं दूर भी हो गई थी। फिर क्या होता है, मैं नेक्स्ट डे जाती हूँ, न्यू ईयर का दिन था। मैं जाती हूँ उनके रूम पे, ठीक है, वो आंटी वगैरह भी होते हैं और उनसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो मैं जाती हूँ, मैंने सॉरी वगैरह बोला इन सबको और उसको भी बोला, हाँ मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मैंने बोला सॉरी, ठीक है। उस टाइम पे तो इन सब ने ऐसे ही किया कि ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सब ने किया इसको छोड़ के, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। पर मुझे नहीं पता था कि इसने मेरे लिए क्या क्या बोला था वहाँ पे, क्या क्या मेरे लिए उन लोगों के मन में नफरत पैदा कर दी थी। और उसके बाद ना दूरी आती गई हमारे बीच में कि सब खत्म होता रहा, धीरे 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 सब खत्म हो गया। कि ना मैं जाने वाली थी वहाँ पे और ना वो लोग आते। और उस टाइम पे मेरी लाइफ में एक मेरी और फ्रेंड आ चुकी थी उसी टाइम पे। तो वो मेरा सबसे ज़्यादा लो फेज था मेरी लाइफ का, जिस टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा अकेला भी फील कर रही थी, साइड भी हो चुकी थी और फ्रेंड्स भी हटते जा रहे थे सिर्फ एक लड़की के चक्कर में। और मैं कभी भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई उन लोगों को कि आखिर मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, कहानी तो जानो, मेरे साइड की स्टोरी तो जानो कि हो क्या रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो फ्रेंड्स है ना यार, इतना तो समझेंगे, इतने टाइम से समझते आ रहे हैं तो इतना तो समझेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर क्या होता है, कुछ दिन बीतते हैं, अब ये लोग अपनी जगह है, मैं अपनी हूँ, अपने उसमें हूँ, ना कॉल ना मैसेज ना कुछ, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं हो रही है और ना कोई लड़ाई हुई है। अब ये होता है कि कुछ टाइम बाद ये खड़ी होती है कैंटीन साइड पे और मैं और मेरी जो फ्रेंड थी वो भी इसकी फ्रेंड थी उस टाइम पे। तो हम लोग नीचे से आ रहे होंगे ऊपर की तरफ और ये कैंटीन के उधर ही खड़ी होगी, पर मेरा ध्यान नहीं गया, मेरा ध्यान नहीं गया, उसका ध्यान गया था। तो उसने इसको हाय बोला और मैं बिल्कुल भी बिल्कुल जोन आउट थी उस टाइम पे, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया उस तरफ को कि खड़ी है या नहीं खड़ी है, मुझे नहीं पता था। मैं मस्त अपने उसमें थी और मैं आगे के बाद में जाके उसने मुझसे बोला यार तूने उसको हाय क्यों नहीं बोला, उसको बुरा लगा होगा, वो बुरा मान जाएगी। मैंने बोला नहीं यार मैंने देखा ही नहीं, तो समझ जाएगी, मैंने देखा ही नहीं तो मैं क्यों इग्नोर करूँगी, कोई बात भी तो होनी चाहिए इग्नोर करने के लिए, ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा है जो वो गलत फहमी पाले या फिर गलत सोचे। तो ठीक है, अब हम कुछ टाइम फिर 2 दिन बाद क्या होता है, मुझे रात के टाइम पे मैसेज आते हैं और पैराग्राफ्स आते हैं। पहले तो इंस्टाग्राम में आते हैं अननोन आईडी से, ठीक है, उसके बाद व्हाट्सएप पे आते हैं। और मैं बता नहीं सकती उन पैराग्राफ्स को देख के भाई, मैं घर में बैठी हूँ, सब मेरे आसपास बैठे हैं, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ।
मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। उन पैराग्राफ्स में इतना सब कुछ गलत लिखा था, इतना गंदा लिखा था, इतना अब्यूज़ किया गया था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की ने ये मैसेज लिखे हैं। ये वही लड़की है जो इतनी सीधी बनती है, इतनी संस्कारी बनती है, जो मेरे पूरे ग्रुप के सामने है, इतनी स्वीट है, केयरिंग है, अच्छी है। ये वही है जिसने मुझे इतना गंदा-गंदा लिखा है। और वजह क्या है कि मैंने उसको देखा नहीं था और मैं उसको हाय नहीं कह पाई। मेरे को इतना गंदा शॉक लगा। भाई मेरे को ऐसा हो गया था ना कि रोऊँ मैं, क्या करूँ मैं, कैसे मतलब कैसे हैंडल करूँ इस सिचुएशन को। अब मैंने अपनी फ्रेंड को, जो मेरी फ्रेंड थी उस टाइम पे, वो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज थी उस टाइम पे, तो मैंने वो स्क्रीनशॉट ना उसको भेज दिए। मैंने बोला देख यार ये क्या है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों कर रही है ये मेरे साथ। और मेरी पर्सनल लाइफ की चीज़ें जो इसके साथ शेयर हुई है, या नॉर्मली पता भी चली है, ग्रुप को भी पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता था। पता कुछ ही चीज़ें थी जो पता थी, वो चीज़ें ये बीच में क्यों लेके आ रही है, क्यों मेरे को इतना गंदा गंदा बोल रही है, ये सारी चीज़ें। तो फिर वो मुझसे बोलती है कि तू तू चिंता मत कर, तू रुक, सुबह देखते हैं। अब रात भर मेरे को नींद नहीं आई। अब मैं उसको रिप्लाई भी करूँ तो क्या करूँ? उसने मैसेज करे, ब्लॉक कर दिया। इंस्टाग्राम पे फेक आईडी बनाई, उससे मुझे मैसेज किया और आईडी डिलीट कर दी, ब्लॉक कर दिया। नंबर भी वैसे ही कर दिया उसने। अब मेरी गलती इतनी हुई थी कि मैंने उस ग्रुप में से किसी को भी वो मैसेज नहीं भेजे। मतलब मैंने किसी से भी बात नहीं की, मैंने किसी को भी वो मैसेजेस नहीं भेजे, किसी को भी ये नहीं बताया कि इसने मुझे ऐसा ऐसा बोला है, देखो ये आईडी से ही मैसेज आए हैं। मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे कि इन सबको पता होगा, क्योंकि वो इन्हीं के साथ ज़्यादातर रहती थी। तो जब इनके साथ में रह के इसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है और इन लोगों ने ऐसा क्यों होने दिया। अब उनमें से मैं एक को करती हूँ मैसेज कि दूसरे दिन को करती हूँ सुबह को कि ऐसा ऐसा है। तो वो मुझसे बोलते हैं कि यार तेरा और उसका मैटर है, तुम दोनों देख लो, और क्यों करना हो रहा है, इतनी लड़ाई ये वो, सो हम समझाएंगे ये वो, पता नहीं क्या क्या बोला था उन्होंने। और मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि ऐसे कैसे ले सकते हैं ये लोग। मैंने शायद स्क्रीनशॉट नहीं भेजे थे, मुझे बहुत इंसल्टिंग लग रहा था, इसलिए मैंने किसी से शेयर नहीं किए थे, मैंने बस उस लड़की से ही किए थे। तो अब आती है, ठीक है, अब वो मुझसे आगे बोलती है कि मैंने उसकी जो फैमिली वाले थे उनसे भी मेरा बॉन्ड अच्छा हो गया था, जो मेरी अभी रिसेंटली फ्रेंड बनी थी उसके साथ। तो मैंने बोला कि अब हम मिले, उसने मुझसे बोला कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसने ऐसा बोला कैसे तेरे से, ऐसा कैसे कर सकती है भाई, किसी की पर्सनल बातें क्यों ये बीच में ला रही है, ये इसका मतलब क्या हुआ ये सारी चीज़ें करने का, कर क्यों रही है। और किसी लड़की को कोई लड़की इतनी गंदी गंदे अब्यूज़ कैसे कर सकती है, इतनी गंदी गंदी बातें कैसे बोल सकती है। तो वो बोलती है मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे देखेगी तो ये मरेगी आज मेरे हाथ से। और मैं शॉक में थी, प्लस मैं हर्ट भी थी, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे डिप्रेस्ड हो गई थी उस टाइम पे। तो फिर मैंने हम लोग गए कॉलेज, गए हम लोग कॉलेज गए, तो एंटर करते ही उसकी किस्मत और हमारी किस्मत। मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि उसके घर में बोला था कि उसको छोड़ के मत आना, उसने ऐसा कहा कैसे रितिका से। तो उसने कहा मैं तो नहीं छोड़ूंगी इसको, ये तो मुझे बस मिल जाए, दिख जाए एक बार रितिका, दिख जाए एक बार रितिका। मैंने कहा, और हम लोग एंटर करे और वो हमें दिख गई, और वो थी एक लड़के के साथ, ठीक है। वो मुझे पता चल चुका था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। हाँ, और ग्रुप वालों को ऐसा लगता था कि भाई इसका तो कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं, ये तो एक सीनियर है जो इसको देख के हंसता है, स्माइल करता है, लाइब्रेरी में बैठते तो ऐसा लगता है कि वो इसको पसंद करता है, बट ये बंदी बिल्कुल इग्नोर करती है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा वाला सीन था। बट मैंने कभी भी बोला नहीं था, ठीक है। तो अब वहाँ पे ये दोनों दिखे आते हुए। अब मेरी फ्रेंड को तो इतना गुस्सा था, उसने जाते ही इसको बोल के थप्पड़ मार दिया। तो उसका बॉयफ्रेंड आ गया बीच में। अब हुई वहाँ पे लड़ाई, और हम लोग ऑफिस के सामने, कॉलेज ऑफिस के सामने लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, और बहुत गंदी लड़ाई हो गई थी। अब देखो ऐसा होता है कि वो तो करती थी नौटंकी, उसको तो सबको ये दिखाना था, मेरे सारी फ्रेंड्स को, मतलब जितने लोगों को मैं कॉलेज में जानती थी उनके सामने रोके उसको ये दिखाना था कि रितिका ने मेरे साथ ऐसा करा, और ग्रुप लेके आई थी, लड़कों का ग्रुप था, ये था वो था। भाई कौन सा ग्रुप, कैमरे लगे हैं वहां पे, देख लेती, कौन सा ग्रुप।
तू लड़के को लेके आ रही है, हमारी बात भी नहीं हुई है, तू बदतमीजी कर रही है, तू गंदा बोल रही है। और उस गुस्से में मेरी फ्रेंड ने अगर तेरे पे हाथ उठाया है, मैंने वो करा है, मैंने उठाया है, तो तू उसको डिजर्व करती है। तू होती कौन है मेरे पास्ट को, मेरी पर्सनल लाइफ को बीच में लाने वाली? तू होती कौन है अपना ओपिनियन देने वाली, मेरी लाइफ में मेरे कैरेक्टर को जज करने वाली? ठीक है। अब लड़ाई गंदी हो गई और उस लड़के ने मेरी फ्रेंड को धक्का मारा प्लस टच किया। अब हुई, उसको बुरा लगा, उसने अपने भाइयों को कॉल किया और ये चली गई बंदी आगे को। वहाँ जो ऑफिस में थे उन सब ने हटाया और इन दोनों को आगे भेजा। ये तो रोते रोते उसके साथ आगे को चले गई और ये लोग गए मेरी वो जो फ्रेंड्स थी जिनका रूम था रेंट पे, उनके रूम पे वहाँ गए। अब उनके वहाँ पे एक चीज़ थी कि उनके वहाँ पे अगर ऐसा पता चलता है कि ये भाई किसी लड़के को लेके रूम पे आ रही है तो उनको दिक्कत हो जाती है और उनका रूम खाली कर दिया जाता। बट तुम रख क्यों रहे हो इस लड़की को? तुम्हें भी तो थोड़ा सोचना चाहिए ना, ये कैसी है कैसी नहीं है। बिना किसी की बातें जाने तुम किसी को कैसे जज कर सकते हो? और मेरे को उस टाइम पे कुछ भी ध्यान नहीं देना था, मुझे कुछ नहीं करना था और मेरे साथ तो हमारे साथ कोई नहीं था, हम दोनों ही थी। हम दोनों की लड़ाई हुई, उसके बाद हम आगे को गए, ये लोग भाग गए वहाँ से। ये लोग भागे, हम लोग वेट कर रहे थे। अब हमें ऐसा लगा कि ये लोग ग्रुप में आएंगे, सबके सब आएंगे, अभी पता नहीं किस किस को लेके आएंगे। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खड़े हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं। अब क्या होता है, जो मेरी फ्रेंड्स आती हैं और जो इसकी फ्रेंड्स होती है, इसके साइड की लड़कियां होती हैं जो इसको जानती थी, वो वहाँ पे बैठे होते हैं, ग्रुप बैठे होते हैं। तो वो लोग बोलते हैं क्या हुआ है, कैसा है, ये वो। सो तो हम मैसेज दिखाते हैं कि देखो ऐसा ऐसा बोल रहे। तो यकीन ही नहीं होता उन लोगों को कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो कैसे बोल सकती है, वो तो ऐसी है ही नहीं, वो तो ऐसी है ही नहीं। बट फिर जब वो लोग अच्छे से देखते हैं, आईडी देखते हैं, नंबर देखते हैं, सब देखते हैं, तब उनको होता है कि भाई मतलब ये सच है, हमें इस लड़की से बात नहीं करनी चाहिए, हमें तो दूर रहना चाहिए। ये सबकी बात थी कि हमें इससे बात नहीं करनी चाहिए, हमें इससे दूर रहना चाहिए। अब क्या होता है, जो मेरी फ्रेंड थी उसके भाई लोग आते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हुआ है, कहाँ है वो लोग, ये सब। तो हम लोग उनको ढूंढते हैं, हम निकलते हैं वो रूम, उनके रूम की तरफ। हम उनके रूम पे जाते हैं तो उनके रूम में जाके आवाज़ देते हैं तो बाहर नहीं निकलती और ना वो लोग निकालते हैं इन लोगों को बाहर। तो अब तो हम क्या कर सकते थे ना, उस लड़के ने मेरी फ्रेंड को धक्का दिया है, टच किया है, तो भाई वो तो पिटेगा। अब जो मेरी फ्रेंड के भाई लोग होते हैं, ये लोग जाते हैं और वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे ही वो रहते थे, मकान मालिक रहते थे। तो वो आ जाते हैं। अब वो बोलते हैं कि क्या हुआ है, क्या चल रहा है यहाँ पे, हमारे रूम में ये लड़ाई झगड़ा ये सब क्या है, अगर कोई लड़का है तो निकालो, अगर हमें मिल गया तो फिर हम तुम्हें रूम खाली करना पड़ेगा आज के आज ही। ये बात आ गई, फिर भी वो लोग मानने को तैयार नहीं है। फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाके देखेंगे। वो लोग गए तो वो लोग दोनों मिल गए। कुछ थोड़ी देर बाद जब हम लोग थोड़ा आगे को आगे, उनके भाई, इसके भाई लोगों ने हमको आगे को भेज दिया था। हम आगे को गए तो जो आस पास जो भी आंटी लोग थे, वो लोग थे, उन लोगों ने बोला कि क्या हुआ है बेटा, ऐसा वैसा। अब उन लोगों ने मैसेज देखा, उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ऐसा एक लड़की कैसे कर सकती है ना किसी दूसरी लड़की के लिए, ये तो गलत है। तो आपको कंप्लेन करनी चाहिए, आपको ये करनी चाहिए। मैंने कहा मेरे से बात तो, और वो लोग ना, वो ग्रुप वाले मेरे मुझे गलत बोल रहे हैं, इसकी साइड ले रहे हैं भाई। अब इसकी तो प्रॉब्लम ही है कि ये बेहोश भी हो जाती है तो इसकी नोज से ब्लड आने लगता है। अब इसको एक थप्पड़ भी पड़ा तो इसके ब्लड आने लग गया नोज से। ये उसी को लेके रोते रोते, इसने पता नहीं क्या ऐसा क्या क्या बोला, भाई भगवान जाने इन्होंने क्या क्या बोला। इसने क्या क्या बोला वहाँ जाके, उन लोगों को बहुत ही वैसा हो गया था कि मैंने जैसे इसके साथ पता नहीं क्या कर दिया है। तो बहुत गंदी लड़ाई हुई। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर ये लोग उन लोगों को मिल गए थे, तो उन लोगों ने भी इस लड़के को कूटा पीटा जो भी किया, फिर हमारे सामने लेके आए। तो वह वो भैया ने बोला था कि माफ़ कर दो, वो माफ़ी मांगने वाला है तुमसे। जो मेरी फ्रेंड थी उसने बोला कि उसको तो गुस्सा आ रहा था, उसने कहा मैं तो थप्पड़ मारूंगी, जब तक मैं इसके थप्पड़ नहीं मारूंगी मैं नहीं मानूंगी, मैं इसको माफ़ कर ही नहीं सकती, इसने मुझे टच कैसे किया, इसने मुझे धक्का कैसे दिया, लड़कियों की लड़ाई चल रही थी तो ये क्यों आया बीच में। तो फिर जाके बहुत मुश्किलों से उसको फिर माफ़ किया। फिर भी वो बंदा सुधरा रहा तो था नहीं, उसके रिक्वेस्ट आ रहे थे इंस्टाग्राम में मेरे को, और फॉलो रिक्वेस्ट आ रही थी, पता नहीं क्यों, पर मैंने एक्सेप्ट नहीं की, मैंने ब्लॉक किया। बट हाँ, उस सब से उसके बाद से हमारी फ्रेंडशिप पूरी टूट चुकी थी। हम बिल्कुल अलग हो चुके थे। ये थी बात, तो अब आगे बढ़ने वाली थी। ऐसा है कि सारी चीज़ें, सारी लड़ाई वगैरह सब ख़त्म हो जाती हैं,
ठीक है, और नॉर्मल लाइफ चलने स्टार्ट हो जाती है, हम लोग अपनी क्लासेस लेते हैं, ये अपना करती है। पर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था एक ही उसमें बैठना, और हमारी सीट सेम थी, हमारी क्लासेस सेम थी, सेम बैच था, बहुत दिक्कत होती थी। तो कि कुछ दिन बाद ना मुझे इंस्टाग्राम पे एक रिक्वेस्ट आती है एक बंदे की, और उसके मैसेजेस आते हैं जो रिक्वेस्ट वाले मैसेजेस होते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ मुझसे बात करो, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि उसको ये पता होता है कि वो हमारी फ्रेंड थी, मेरी फ्रेंड थी एक टाइम पे, क्योंकि उसका पास्ट सब मुझे पता था। तो उसने मुझसे बोला कि मुझे बात करनी है, मुझे पता है तुम उसकी फ्रेंड हो, मैं जानता हूँ, और प्लीज़ मेरी एक बार बात सुन लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो फिर मैंने दूसरे दिन को अपनी फ्रेंड से बात करी, और मैंने बोला कि ऐसा ऐसा कह रहा है, अब देखते क्या है। तो उससे हमने बात करी, ठीक है, उसके मैसेजेस आए, उसने फ़ोटोज़ भेजी, उसने पता नहीं क्या क्या भेजा इस बंदी का। उसने हमें, इन लोगों ने एनिवर्सरी वगैरह सेलिब्रेट की होगी, उसकी फ़ोटोज़ भेजी, ये उसके साथ कहाँ कहाँ गई थी, उसने इसका बर्थडे सेलिब्रेट कैसे किया था, उसने वो फ़ोटोज़ भेजी। और उस बंदे का कहना ये था कि ये जैसी दिखती है ये वैसी है नहीं। ये बेसिकली, भाई इतना बड़ा शौक लगा था, इतनी सारी चीज़ें निकल के आ रही थी कि ये हो क्या रहा है, ये कैसी बंदी है। पहले ये किसी के साथ थी, इसने उस बंदे को फंसाया, उसके बाद ये दूसरे के साथ थी, इसने उसको फंसाया, अब ये फिर से तीसरे वाले के साथ है। और इसका मेन मोटिव सिर्फ ये था कि जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ वो मुझे पैसे दे और मैं पैसे वाले के साथ रहूँ। और उस बंदे ने मुझसे बोला कि ये कुछ टाइम पहले उससे बोलती है कि तू अगर मुझसे प्यार करता है तो मुझे इतने इतने 20,000 कुछ ऐसे थे, 10,000 कुछ ऐसे, इतने की मदद कर। और ऐसे मुझे फ़ोर्स कर रही है, ये सब बोल रही है, और मैं तो इससे प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, ये क्या क्या नहीं किया, इसका बर्थडे सेलिब्रेट करता था, इसके लिए आता था, सब करता था। और इसने लास्ट में मुझे ये बोल के छोड़ दिया कि तू तो मेरे लायक ही नहीं है, तू तो इतना कमाता ही नहीं है, तू तो कुछ करता ही नहीं है, मैं तो लाइफ में जाके आगे नीट का एग्ज़ाम दे रही हूँ, मैं आगे ये करने वाली हूँ, मेरे पे इतना पैसा होगा, मैं डॉक्टर बन जाऊँगी, मैं ये हो जाऊँगी, मैं वो हो जाऊँगी, और तू तो मेरे सामने कुछ भी नहीं लगेगा, मैं तो शादी उससे करूँगी, रिलेशनशिप में उसके साथ आऊँगी जिसके पास मेरे से ज़्यादा डबल पैसे हो। तो ये सारी बातें सुनने के बाद भाई हमको हो गया था कि हम करें क्या। बट फिर भी मैंने उस ग्रुप में किसी को भी ये नहीं बताया, किसी के साथ ये शेयर नहीं किया, किसी के साथ ये किसी को ये नहीं बताया कि ऐसा ऐसा चल रहा है या ऐसा ऐसा इसकी कहानी है, क्योंकि मुझे पता था कोई विश्वास नहीं करेगा। और वैसे भी जो उसने किया वही मैं करूँ ये ज़रूरी नहीं है। तो मैंने किसी के साथ ये शेयर नहीं किया, ना मैंने किसी को ये बताया कि इसका ऐसा ऐसा कहानी है, इसकी ऐसी ऐसी स्टोरी है, ये जैसी दिखती है ये वैसी नहीं है। और बहुत बार मैंने ही उसको उसी बंदे के साथ देखा, ठीक है, और बस यही सब था। लेकिन जो इसकी कहानी हमारे सामने आई थी वो तो मैं आपको नहीं बता सकती। मैंने पहली बार लाइफ में किसी लड़की से ऐसा धोखा खाया था कि मैं कभी भूल ही नहीं सकती इस इंसिडेंट को, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था कॉलेज टाइम पे कि फ्रेंड्स से लेके वो एनिमी कब बन गए कभी पता ही नहीं चला, बेफालतू का, बिना कुछ जाने। इतना अच्छा बॉन्ड था, इतना सब कुछ था, इतने अच्छे फ्रेंड्स थे, उस बंदी को छोड़ के सब अच्छे थे। मेरे को आज भी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छे थे, सब गलत फहमी में हुआ था उनका और मेरे बीच में जो हुआ था। बट ये बंदी, ये बहुत खतरनाक थी भाई। वो लड़ाई, वो सब कुछ जो मैं कभी चाहती नहीं थी वो सब हुआ वहाँ पे। बट मेरी जो फ्रेंड थी उस टाइम पे मेरे साथ, उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया था, उसने मेरा उस टाइम पे इतना साथ दिया था जिसकी मुझे ज़रूरत थी। यही था, इस स्टोरी को सुनाने का मेरा बस एक ही मतलब था कि आपको कभी भी अपनी लाइफ की चीज़ें, अपनी पर्सनल बातें कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। फैमिली की हो, रिलेशनशिप की हो, कुछ भी हो, मतलब स्कूल टाइम की हो, कुछ भी हो, किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, भले ही वो कितना ही अच्छा हो, वो कितना ही तुम्हें विश्वास दिलाए, वो कितना ही ट्रस्ट पैदा करे तुम्हारे बीच में। बट नहीं करना चाहिए, कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि नो वन डिज़र्व्स दिस, no one deserve to know about your life, no one deserve to know about your past.
सबको सब कुछ पता होना ज़रूरी नहीं है। अपने तक रखो, कभी शेयर मत करो। और कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट बहुत चीज़ें ध्यान भी रखनी होती है, क्योंकि हम एक्साइटमेंट में उन चीज़ों में हम लोग ये भूल जाते हैं कि कोई हमारा कितना बुरा कर सकता है, कोई हमारे साथ कितना गलत कर सकता है। अगर हम उस दिन वो एक्शन नहीं लेते तो शायद पता नहीं क्या होता हमारे साथ ना। तो यही है कि ध्यान रखो यार, मत करो ऐसा। होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं कुछ अपनी लाइफ का शेयर करना चाहते तो आप लोग शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। और बस, बाय।